हमें हमेशा शुरू से यही सिखाया गया है कि खुद की तारीफ नहीं करते, खुद को वैलिडेट नहीं करते। सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं। शायद इसीलिए हमारी जनरेशन को हमेशा नीड रही है वैलिडेशन की। लेट्स से हमने कुछ अच्छा काम किया, हमने किसी के लिए कोई एफर्ट्स किए, हम चाहते हैं कि वो हमारे एफर्ट्स उस पर्सन की नोटिस में आए, वो हमें अप्रिशिएट करे, हमारी तारीफ करे। बट व्हाट इफ जिस पर्सन के लिए हमने इतने एफर्ट्स किए हैं, अपनी पूरी जी जान लगा दी है, उसके लिए हमारे एफर्ट्स कोई इंपॉर्टेंस ही ना रखते हो, या उसने उन एफर्ट्स को नोट ही ना किया हो, तब हमारी हालत क्या होती है। हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जग सूना सूना सा लगता है। ऐसे लगता है कि यार, क्या मेरे एफर्ट्स में कुछ कमी थी, क्या मैंने अच्छे से एफर्ट्स नहीं किए, क्या मुझे कुछ और करना चाहिए था। ये सब चीजें हमारे माइंड में आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जनरेशन को ये बात सिखाई गई है कि अगर आपने कुछ काम किया है, कुछ अच्छा काम किया है, वो तभी अच्छा है जब सामने वाला आपकी तारीफ कर रहा है या आपको अप्रिशिएट कर रहा है। अगर आप खुद से अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो, अपनी तारीफ कर रहे हो, तो आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो। और अपनी तारीफ नहीं करते, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते। अदरवाइज आप बहुत ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हो। अगर आपको अप्रिसिएशन सामने वाले से नहीं मिल रहा, तो आपने कुछ अप्रिसिएशन लाइक किया भी नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम सब बड़े हुए हैं। कंक्लूजन बीइंग, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे एफर्ट्स, जिसके लिए हमने एफर्ट्स किए हैं, जिसको खुश करने के लिए किए हैं, उसके नोटिस में आए, वो हमारी तारीफ करे, वो हमें अप्रिशिएट करे। उसको खुश करने के लिए हम अपना 100 क्या 1000% देने को तैयार हो जाते हैं, बट ये तो हो ही नहीं रहा। वो मोटिवेशन जिसके मिलने पर हम अपना 1000% लगा देते हैं सामने वाले को खुश करने के लिए या अपने काम को बेटर करने के लिए, वो हमें कहीं से नहीं मिल रहा। हमारे लव्ड वंस जिनके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं, उनके लिए हमारे एफर्ट्स की कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। कोई रिलेटिव हमें हमें क्यों ही अप्रिशिएट करेगा, हमारी क्यों ही तारीफ करेगा। और हमें हमें खुद से यही सिखाया गया है कि खुद की तारीफ नहीं करते, अगर कर रहे हो तो अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे हो। तो ऐसे में एक पर्सन बहुत वर्थलेस फील करता है। वो क्या करे? आई एक्सपीरियंस दिस थिंग व्हेन आई लॉस्ट माय मदर। शी वाज बिगेस्ट cheerleader फॉर मी। उनकी एब्सेंस में अगर मैंने कोई छोटा सा भी काम कर दिया, लेट्स से उनकी एब्सेंस में मैंने बर्तन क्लीन करके रख दिए, या उनको कभी किसी दिन गर्म रोटी बनाकर खिला दी, तो वो मुझे ऐसे अप्रिशिएट करते थे जैसे मैंने कोई मेडल अचीव कर लिया हो। जब तक मेरे मदर मेरे पास थे, मुझे सेल्फ लव का कुछ भी पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। उनका प्यार ही मेरे लिए इतना ज्यादा था कि मुझे सेल्फ लव की कभी कमी महसूस ही नहीं हुई। वो मुझे इतना अप्रिशिएट करते थे, इतनी तारीफ करते थे, मुझे कभी तारीफ करने की खुद की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो काफी थे मेरी तारीफ करने के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए। वो मुझे हमेशा कहते थे कि तूने खुद को जाना नहीं है, अभी तू बहुत कुछ कर सकती है लाइफ में। एंड आफ्टर हर डिमाइस मुझे 2 साल लग गए उनकी ये लाइन समझने में कि तूने खुद को जाना नहीं है, तो बहुत कुछ कर सकती है लाइफ। जिस पर्सन को हम हर रोज मिरर में देखते हैं ना, वो हमारी लाइफ का मेन कैरेक्टर है। बाकी सब उसी मेन कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एंड उस मेन कैरेक्टर की पोटेंशियल इतनी ज्यादा है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। जरूरत है तो थोड़ा सा एफर्ट खुद के लिए करने की, थोड़ा सा वर्क खुद पे करने, थोड़े से सेल्फ लव की। व्हाट इज सेल्फ लव नाउ? लेट्स से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ काम करने लगे हो। अप्रिशिएट योरसेल्फ। किसी दिन आपका कोई काम करने का मन नहीं था, या सुबह जल्दी उठने का मन नहीं था, अपना रूटीन फॉलो करने का मन नहीं था, फिर भी अपना मन मारकर आप उठे और आपने वो सब चीजें करी जो आपको पता है आपके लिए जरूरी है। अप्रिशिएट योरसेल्फ। लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिन तूफानों से डील कर रहे हैं इनसाइड, उसकी भनक हम आउटसाइड कभी लगने नहीं देते। कितनी प्रॉब्लम से हम डील कर रहे हैं, हमारी मेंटल स्टेट क्या है, किसने हमें क्या कहा, या हम किस चीज से डील कर रहे हैं, कैसे हम जी रहे हैं, कैसे घुट घुट के जी रहे हैं, इस चीज के बारे में सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं। वो पर्सन जो आपके साथ हमेशा है, जिसको आपके अंदर चल रहे तूफानों के बारे में पता है, एंड वो है आप खुद। उसको थोड़ा सा थैंक यू बोलना तो बनता है आपका साथ हमेशा निभाने के लिए। खुद को अप्रिशिएट करना तो बनता है ना। अगर वो कोई नहीं कर रहा, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम खुद अपने आप की तारीफ करें, हम खुद को अप्रिशिएट करें।
दिस इज सेल्फ लव। एंड ऑफ द डे मिरर के सामने जाओ, खड़े होकर खुद को थैंक यू बोलो, खुद को आई लव यू बोलो, खुद को अप्रिशिएट करो कि इतना तूफान था तुम्हारे अंदर, इतनी प्रॉब्लम से तुम डील कर रहे थे, पर फिर भी सबके सामने नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। आज का दिन तुमने जीत लिया। से थैंक यू टू योर सेल्फ फॉर ऑल द एफर्ट्स यू पुट इन। मेरी मदर की इस लाइन को समझते हुए कि तूने खुद को जाना नहीं है, मैंने सेल्फ लव सीखा। एंड ये सीखा कि सेल्फ लव सेल्फिश होना नहीं है। आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट डे डिड दिस प्रैक्टिस, आई वाज लिटरली क्राइंग, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता है कि खुद को अप्रिशिएट करना कितना इम्पोर्टेंट है। हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा होता है जिसको तो अप्रिसिएशन की नीड है ना। कोई तो उसे कहे कि तुम्हारा मन नहीं था आज ये काम करने का, बट फिर भी तुमने किया, आई लव यू फॉर दैट। तुम इतनी प्रॉब्लम से डील कर रही हो, इतनी चीजें, 100 चीजें हैं तुम्हारे मन के अंदर, पर फिर भी तुम किसी को शो नहीं होने दे रही। सभी प्रॉब्लम से अकेले तुम डील कर रही हो, अकेले उनको सॉर्ट कर रही हो। थैंक यू फॉर दैट, आई लव यू फॉर दैट। मुझे पता है तुमसे गलतियां हुई हैं, पर तुम उन गलतियों को सुधार रही हो, आई लव यू फॉर दैट। तुम्हें भी पता है कि ये बात तुम्हारे लिए कोई और नहीं कहेगा, तो आज से ही शुरू करो ना। शीशे के सामने खड़े हो और खुद को कहो दैट आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर ऑल द एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन। आई लव यू, जो तुमने खुद को इतना चेंज करा है। ठीक है, तुमसे गलतियां हुई हैं, पर मुझे पता है तुम्हारे एफर्ट्स कितने थे। से टू योर सेल्फ, कहो खुद से कि माना चलो कुछ चीजें अभी तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं है, पर मुझे पता है तुम कॉन्स्टेंट एफर्ट्स कर रही हो और तुम एक दिन अचीव कर लोगी जो तुम डिजर्व करती हो। एक बार ये चीज करके देखो, दिस इज सो रिलैक्सिंग। एंड ये बात समझो कि बाहर जो है ना, वो हमारे अंदर की रिफ्लेक्शन है। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं होगी, तो वो हमें कहीं बाहर से भी नहीं मिलेगी। जब तक हम खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कोई हमें नहीं अप्रिशिएट करेगा। जब तक हम खुद को प्यार नहीं करेंगे, हमें बाहर से भी प्यार नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश। हमारे हमारे अंदर क्या चल रहा होता है, इसकी भनक बाहर किसी को नहीं होती है। हम किस मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता है। जिन चीजों से हम अकेले डील कर रहे हैं, उसके लिए खुद को थोड़ा अप्रिशिएट करना तो बनता है। इतने एफर्ट्स करे हैं लाइफ में चीजों को सही करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, थोड़ा रुक कर, थोड़ा पॉज लेकर, थोड़ी शाबाशी खुद को भी दो जो एफर्ट्स तुमने लोगों के लिए किए हैं उसके लिए, कि चलो कोई खुश नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर मैंने तो एफर्ट्स किए ना, मैंने तो अपना 100% दिया ना। खुद को माफ करो उन गलतियों के लिए जो तुमने की है या तुमने नहीं भी की है, पर फिर भी उनका बैगेज तुमने अपने सर पे रखा हुआ है। कुछ समय निकाल कर इन सब बातों के बारे में सोचना, इसे कहते हैं खुद के साथ समय बिताना। दिस इज सेल्फ लव। एक प्रैक्टिस जो मैं पिछले काफी टाइम से कर रही हूँ, वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू डू दैट, ताकि आपको भी हेल्प हो। एक पेज पर कुछ लाइंस लिखो, कुछ रिग्रेट्स लिखो जो आपको आज भी हैं। उस काश को लिखो जिसका ब्लेम आप आज भी खुद को कर रहे हो कि काश ऐसा कर लिया होता। लिखने के बाद उसके बारे में सोचो और खुद को कहो कि आई फॉरगिव यू फॉर ऑल द मिस्टेक यू हैव डन इन द पास्ट। मुझे पता है तुम अब वो दोहराओगी नहीं। अब नेक्स्ट उन एफर्ट्स को लिखो जो आपको शायद अभी तक कोई खास फल नहीं दिया है, पर आपने उन एफर्ट्स को करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन एफर्ट्स को लिखकर खुद को कहो कि आई अप्रिशिएट यू फॉर ऑल द एफर्ट्स यू हैव डन। एंड में ये लाइन जरूर लिखना, आई नो आई कैन मेक यू प्राउड, आई विल मेक यू प्राउड। शीशे के सामने खड़े होकर ये लाइन हर रोज खुद को बोलनी है। 30 दिन ये प्रैक्टिस जरूर करनी है। एंड इस एक्सरसाइज के बाद आप बहुत लाइट फील करो। मुझे याद है जब मैंने ये प्रैक्टिस करी थी, मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी। कोई ग्रजेस नहीं थे किसी के लिए मन में, खुद के लिए प्राउड और बढ़ गया था, खुद के लिए एफर्ट्स और करने का मन था। सो अगर आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं, आपका मन शांत नहीं है, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, बस खुद को ब्लेम किए जा रहे हैं, थोड़ा रुको और ये एक्सरसाइज करो। गो एंड डू इट नाउ।